नमस्कार मित्रों, आज हम आपसे एक विशेष टॉपिक की बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है इसको आपको समझ लेना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। और वो टॉपिक क्या है? वैल्यू। कई बार आपने देखा होगा कि आपको जितना आपको चाहिए उतनी वैल्यू आपको नहीं मिल पाती। घर में मान सम्मान की कमी हो जाती है, भाई सम्मान नहीं कर रहा है, बहन सम्मान नहीं कर रही है, बच्चे सम्मान नहीं कर रहे हैं, बच्चों की बहुएं सम्मान नहीं कर रही हैं, बच्चों की बीवियां सम्मान नहीं कर रही हैं, लड़कियों के पति सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। तो मित्रों, इसके लिए भी ग्रह लायबल बन जाते हैं। क्या कहीं आपका लगन का मालिक नीच का तो नहीं है? इस बात का आपको ध्यान करना है आपको कि लगन का मालिक आपका नीच का तो नहीं है, इस बात का आपको ध्यान करना है। अब यदि सपोज किसी का मेष लगन है, उसका मालिक हो गया मंगल, और मंगल चौथे घर में नीच का होता है, तो चौथा घर होता है सुख सौभाग्य का, मान सम्मान का। तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की कमी हो जाती है, वो भी अपने घर में मान सम्मान की कमी हो जाती है। भाइयों से, बहनों से, परिवार से मान सम्मान की कमी हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान कीजिएगा कि अगर किसी का वृष लगन है आपका, और वृष का मालिक होता है शुक्र, और शुक्र आपका नीच का हो गया, तो पंचम घर हो गया संतान का, मित्रों का। तो ऐसे में वृष लगन वालों के लिए मित्र थोड़ा सा दुश्मन पैदा कर देते हैं, वो मान सम्मान नहीं दे पाते हैं जिसके आप हकदार होते हैं, और कई बार अपनी संतान भी आपको सम्मान नहीं दे पाती है। इस बात का आपको ध्यान कर लेना चाहिए। तो ऐसे में क्या करें, लगन को ताकत दें और लगन के संबंधित रत्न पहनिएगा, लगन के संबंधित ग्रहों की पूजा कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से अनेक उदाहरण हैं जो ग्रहों को ताकत देने से मान सम्मान की कमी को दूर कर सकते हैं। मित्रों, अब इस समय भी जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सास बहू को लेकर। कभी बहू का प्रश्न आ गया कि हमारी सास हमारी इज्जत नहीं करती, हमारी बात को नहीं समझती, हमें प्यार नहीं करती। और कभी सास का फ़ोन आ जाता है कि राय साहब हमारी बहुएं हमारा सम्मान नहीं करती हैं, हमारी बात को काट देती हैं, हमारा अपमान कर देती हैं। तो मित्रों, इसके लिए क्या कारण है, इसका समझ लीजिएगा। इसके लिए कारण एक ही है, आपका संतान भाव का मालिक देखना क्या कौन पड़ा है, पंचम भाव। इसका आपको ध्यान कर लीजिएगा, पंचम घर, और पंचम से सप्तम संतान का पति पत्नी, संतान के हस्बैंड वाइफ का ध्यान हो गया एकादश भाव से। तो एकादश भाव क्या पड़ा है, इस पर ध्यान कीजिएगा। और यहाँ पर ये आपको ध्यान कीजिए, चौथा घर हो गया माता का। तो क्या एकादश भाव में और चौथे भाव में कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है, कोई आपस में प्यार नहीं बन पा रहा है? चौथा भाव का मालिक सब एकादश भाव का शत्रु तो नहीं है, इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। और अधिकांश मैंने देखा, जो कुंडली के हिसाब से मैंने विवेचना करता हूँ, चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी कई बार शत्रु बन जाते हैं आपस में, जो शुभ नहीं मानते, जिसकी वजह से सास बहू में झगड़े बन जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, समस्या है तो समाधान भी है। मित्रों, ध्यान कीजिएगा, आप उपाय कीजिएगा, आप मेरे पास चल के आइएगा, मैं आपको उपाय बताऊँगा, घर के झगड़े आपके शांत कराऊँगा। आपके घर के जो भी झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े स्पेशली हो रहे हैं, तो उनको मैं शांत कराने की कोशिश अवश्य करूँगा। तो आपको समझना क्या है कि आपको समझना यही है कि क्या चौथे घर का मालिक और एकादश घर का मालिक शत्रु तो नहीं आपस में। अब हम बात करें भाइयों की। भाइयों का घर होता है तीसरा घर। तो क्या लगन का मालिक, आपके लगन का मालिक और आपके तीसरे घर का मालिक शत्रु तो नहीं है आपस में? जैसे सिंह लगन किसी का है, तो सिंह लगन का मालिक होता है सूर्य, और थर्ड हाउस का मालिक होता है शुक्र, दोनों शत्रु हैं। तो भाइयों में नहीं पटने के, आपस में भाइयों में नहीं बनेगी, भाइयों में शत्रुता पैदा हो जाएगी, भाइयों में भेद विकार पैदा हो जाएंगे, और कई बार धन को लेकर परेशानी पैदा हो जाती है। तो इसका ध्यान कीजिएगा, सूर्य शुक्र का उपाय कीजिएगा, आपको घर में अवश्य ही
संतोष की प्राप्ति होगी, भाइयों के झगड़े आपके समाप्त हो जाएंगे। तो मित्रों, आज आपने सुना मुझसे कि क्यों घर में झगड़े होते हैं, क्यों पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, क्यों सास बहू में झगड़े होते हैं, क्यों भाइयों में तकरार बनती है। इन सब का उपाय बताने वाला हूँ आपको मैं। तो आप मुझसे मिलिएगा, अपनी कुंडली दिखाइएगा, आपको मैं उपाय बताऊंगा, वो करिएगा, निस्संदेह आपको उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बाबा कृपा करें।